हो तो हिंदू हिंदू आपस में एक दूसरे की बेटी का बलात्कार कर रहे हैं, एक दूसरे की बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे की बेटी का शोषण कर रहे हैं, और हिंदू हिंदू की बेटी के साथ शोषण कर रहा है, और दोनों हिंदू हिंदू होकर के एक हिंदू की बेटी के खिलाफ वो कह रहा मैं अपने लोग भेज दूंगा, एक हिंदू की बेटी रो रही है और दूसरा हिंदू कह रहा मैं तो बहुत बड़ा मैं तोप हूं, मैं तो इनको यहीं पे जवाब दे सकता हूँ, मुझसे तो कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। यानी कि हिंदू ही हिंदू की बेटी का शोषण करता है। और आरोप किस पर लगाते हैं जब इन्हें दंगे कराने होते हैं? नफरत किससे कराते हैं? मुसलमान से। तो केवल बलात्कारियों के हो, क्या बच्चियों की नहीं हो? इस देश के अंदर क्या ब्रजभूषण का वोट है? क्या इस देश के अंदर इन बेटियों का वोट नहीं है? क्या इस देश के अंदर आम महिलाओं का वोट कुछ भी नहीं है? क्या इस देश के अंदर आम नागरिक के वोट की कोई वैल्यू नहीं है? अगर ब्रजभूषण के पास एक वोट है तो इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास एक एक वोट है, और उन्हें एक एक वोटों से तुम्हारी पूरी सरकार तैयार होती है। अगर आज सरकार केवल चुनिंदा लोगों के साथ खड़ी होगी तो बाकी वोटर कहाँ जाएंगे? बाकी वोटर किस पे विश्वास साथ खड़े, और जिनके लिए तुम वोट मांग रही थी आज वो तुम्हारे खिलाफ हैं और जड़ से लेकर ऊपर तक हैं। बहुत सनातनी हिंदू बनते हैं, ना तो आज बजरंग सेना दिखाई दे रही, ना आज हिंदू वाहिनी दिखाई दे रही, ना आज हिंदू शेर सेना दिखाई दे रही, ना आज दुर्गा वाहिनी दिखाई दे रही, ना आज करणी। हिंदू सनातनी हो गई, आज ये हिंदू सनातनी नहीं है, आज ये जाटों की लड़कियां हो गई। अरे शर्म करो, इतना दोगलापन लाते कहां से हो यार तुम लोग? तुम इन बेटियों को, यही बेटियां बीजेपी के लिए वोट मांगती है। इसी विनेश फोगाट ने वोट मांगे थे जब दिल्ली का चुनाव था, और आज बीजेपी के आगे वो गिड़गिड़ा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के नेता एमपी से वो शोषित होती है और लड़कियों का शोषण कि जब खेल के मैदान में आप दांव पेच जानती हो, दांव पेच से सामने वाले को हरा करके जब आप गोल्ड मेडल ला सकती हो, तो अपने आत्म सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान के लिए आपने उस ब्रजभूषण के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? आपने अपना बचाव करने के लिए उसके ऊपर खुरेचे क्यों नहीं मारी? उसके शरीर पर निशान क्यों नहीं दिए? आपको अगर न्याय चाहिए, अब ये साबित हो गया है इस देश के अंदर, ना दुर्गा बन के न्याय मिलेगा, ना सावित्री बन के न्याय मिलेगा, ना सीता बन के न्याय मिलेगा, ना द्रौपदी बन के न्याय मिलेगा। अगर न्याय मिलेगा तो केवल और केवल फूलन देवी बन के न्याय मिलेगा। इन बेटियों से कह देना चाहती हूँ कि अब फूलन बन जाओ, बहुत हो गया रोना गिड़गिड़ाना, कब तक ये सब चलता रहेगा? अरे देश के अंदर बलात्कारी हंस रहे हैं, जिनके साथ शोषण होता है वो रो रही है, वो आंसू। दीदी निर्देश जी अपने संगठन चलाती हैं सावित्रीबाई फुले महासभा, और आजकल दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन चल रहा है। जो महिला पहलवान है वो आंदोलन कर रही हैं। उनका आरोप है कि उनके साथ में शोषण किया गया है, यौन शोषण किया गया है। जो आरोप लगा है बीजेपी के सांसद है गोंडा से, और उनका लगातार आंदोलन चल रहा है। इस विषय पे हम जो दीदी निर्देश जी से बात करेंगे। दीदी जी, जो पूरा आंदोलन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्या लग रहा है महिला खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा? देखिए, महिला खिलाड़ी हो या देश की कोई भी बेटी हो, अगर गलत हुआ है तो उसका न्याय मिलना चाहिए। यही देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे को सार्थक करता है। अन्यथा देश के अंदर बेटियां सड़कों पर पड़ी हैं, लगभग 11 से 12 दिन हो गए हैं, बारिश भी हो गई है, धूप गर्मी हर कुछ उन्होंने झेल लिया है। एक तो पहले वो शोषण झेले, उसके बाद वो न्याय लेने के लिए भी घरों से बाहर सड़कों पर पड़ी होकर के न्याय की गुहार लगाएं, गिड़गिड़ाएं, और पूरा देश शर्म भेज रहा है, लानते भेज रहा है। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। लड़कियां तो सड़कों पर पड़ी हुई रो रही हैं, बिलबिला रही हैं, तड़प रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं और लाठियां तक खा रही हैं। पुलिस वाले उनको जो है हाथापाई कर रहे हैं। वो भी कल रात की, परसों रात की बात है कि दिल्ली पुलिस ने उनको, लड़कियों को बिना महिला पुलिस के ही पुरुष पुलिस ने उनको धक्का मुक्की की है। चोटें भी आई है खिलाड़ियों को, चोटें भी आई हैं, हाथ पैर चलाया। जबकि महिलाओं के साथ, महिलाओं के जब भी आंदोलन होते हैं, हमने भी आंदोलन किए हैं, महिला पुलिस हमेशा वहां तैनात रहती है। अगर एक भी महिला आंदोलन के बीच में है, एक भी महिला इस तरह के कार्यक्रम के बीच में है, तो महिला पुलिस वहां होती ही है। लेकिन क्या आपको ये भी नहीं पता कि महिलाओं के साथ महिलाएं ही टच कर सकती है? वहां पर पुरुष पुलिस उनको धक्का मुक्की कर रही है, चोटें मार रही है, सर पर टक्कर दे रही है। तो ये बहुत ही घिनौना और देश के लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि भारत के अंदर जो बेटियां पूरी दुनिया के सामने खेल करके अपने जौहर दिखाया, अपना प्रदर्शन किया कि वो ताकतवर लड़की हैं, वो लड़ सकती हैं, कुश्ती के मैदान में लड़ सकती हैं, वो आज ये न्याय के मैदान में हार गई, वो रो रही हैं। आत्मसम्मान के मैदान में आज वो धराशायी कर दी गई हैं। तो ये देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हमारे ऊपर कलंक लग रहा है कि देश के अंदर जो बेटियां भले ही दुनिया से मेडल जीत के ला सकती है, लेकिन भैया देश में आकर के जब वो न्याय मांगे तो उन्हें सड़क पर जाकर पटक दिया जाएगा और सुनेगा कोई नहीं। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का, ये एक परिवार का आंदोलन हो रहा है। इसमें देश की खिलाड़ी नहीं है, वो पूरे समाज की खिलाड़ी नहीं है।
देखिए, ये जो वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा आरोपियों के साथ खड़े होते हैं। आपको याद होगा उन्नाव का जब केस हुआ था तो ये सभी उस आरोपी के साथ खड़े थे। जब हाथरस का केस हुआ था तो तब ये सब उसके लिए ज्ञापन देकर आए थे अपराधियों के पक्ष में। मेरा विधायक निर्दोष है। हाँ, मेरा विधायक निर्दोष है, इन्होंने नारे लगाए थे और ज्ञापन दे करके वहां डीएम के यहाँ पर बैठे थे। तो ये लोग इतने घटिया हैं, ये हमेशा अपराधियों के साथ खड़े होते हैं और इन्हीं की वजह से अपराधियों के हौसले स्ट्रांग होते हैं। तो मैं यही बात इनसे कहना चाहूंगी कि भाई इतना भी मत तुम अपराधियों के साथ खड़े हो कि कल को इन अपराधियों के हौसले इतने विकराल, इतने हावी हो जाए कि तुम्हारी बच्चों का हाथ पकड़कर खींचने लगेंगे। क्योंकि राहत इंदौरी जी का एक शेर है बड़ा इस समय बहुत चर्चित और हर जगह बोलने वाला है कि लगेगी आग शहर में तो आएंगे कई घर जग में, यह हमारा ही मकान थोड़ी है। तो यहाँ जिस दिन आज तुम पहलवानों के साथ ये बर्ताव कर रहे हो कि अरे ये लोग नाटक कर रहे हैं, इनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, तो कल को भैया जब अपराधी खुले में घूमेगा तो कल तुम्हारी बच्चों तक भी ये आग फैल सकती है। लेकिन पुलिस ने एफआईआर कर ली है तो अब दिक्कत क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है आंदोलन करने की? पुलिस अपना काम करेगी। देखिए, पुलिस ने काम ही तो नहीं किया। जब पॉक्सो एक्ट लगता है तो पॉक्सो एक्ट की पहली गारंटी यही है कि अपराधी को अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करने के बाद जांच चलती है। लेकिन यहाँ तो ना अरेस्ट किया गया, ना किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है। तो उन लोगों को कैसे आश्वासन उसने भगा दिया जाएगा और उसके बाद में उनका कोई काम नहीं किया जाएगा। जो उनकी अब तक की मेहनत है वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे इन्होंने किसानों के साथ किया कि हम आपकी सारी शर्तें मान रहे हैं, किसान जैसे गई वैसे इन्होंने अपनी मनमानी की। लेकिन जो महिला पहलवानों दाव पे जानती हैं और वो मजबूत होती हैं फिजिकली और मानसिक तौर पर, लेकिन यहाँ उनके आंसू देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ मैं भी देख करके भावुक हूँ और मैं उन बेटियों को सलाम भेजती हूँ। और दूसरी चीज मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब खेल के मैदान में आप दांव पेच जानती हो, दांव पेच से सामने वाले को हरा करके जब आप गोल्ड मेडल ला सकती हो, तो अपने आत्मसम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान के लिए आपने उस ब्रजभूषण के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? आपने अपना बचाव करने के लिए उसके ऊपर खुरेचे क्यों नहीं मारे? उसके शरीर पर निशान क्यों नहीं दिए? आपको अगर न्याय चाहिए, अब ये साबित हो गया है इस देश के अंदर, ना दुर्गा बन के न्याय मिलेगा, ना सावित्री बन के न्याय मिलेगा, ना सीता बन के न्याय मिलेगा, ना द्रौपदी बन के न्याय मिलेगा। अगर न्याय मिलेगा तो केवल और केवल फूलन देवी बन के न्याय मिलेगा। इन बेटियों से कह देना चाहती हूँ कि अब फूलन बन जाओ, बहुत हो गया रोना गिड़गिड़ाना। कब तक ये सब चलता रहेगा? अरे देश के अंदर बलात्कारी हंस रहे हैं, जिनके साथ शोषण होता है वो रो रही है, वो आंसू से लथपथ है, वो ऊपर से नीचे तक वहां बरसात में तड़प रही है। शर्म आती है, किसी पत्थर का भी दिल पिघल जाए उनको देख करके। लेकिन अपराधियों का मन इतना ऊंचा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमसे तो कोई इस्तीफा मांग ही नहीं रहा है, हम क्यों इस्तीफा दे दें, हम क्यों जेल में जाए, हमने जो कोई अपराध ही नहीं किया है। लेकिन महिला पहलवानों के जो आजकल फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, वो ब्रजभूषण के साथ में खड़ी हैं, बाहों में बाहें डाल करके, वो फोटो क्या कहते हैं आपकी नजर में? देखिए, ये सब वही लोग हैं जो अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। वो उन चीजों को निकाल कर लाते हैं, उन चीजों को क्रिएशन करते हैं, जैसे कि अपराध हुआ है, अपराध को दबाने के लिए क्या करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। आप मेरे साथ अभी बैठे हैं, मेरी आपके साथ फोटो है, ठीक है, कल जरूरी है कि आपका कैरेक्टर इतना अच्छा है कि आप कल को मेरे साथ कुछ गलत करते हैं तो जो उससे पहले की जो फोटो है, क्या वो इस बात को डिफाइन कर सकते हैं? ये जस्टिफाई करने का ये कौन सा तरीका है? इससे तो जस्टिफाई नहीं होता है ना ब्रजभूषण कि भाई आपने किसी के साथ फोटो खिंचवाई यहाँ से। जब कुश्ती खेल का वो अध्यक्ष है और वो उसी के संरक्षण में खेल रही है, तो कई बार क्या होता, महिलाओं की, लड़कियों की देश के अंदर क्या है कि ये मानसिकता से पाला बढ़ा जाता है कि भैया आप ज्यादा नहीं, अगर आपके साथ हुआ तो आप चुप रहना, वरना समाज इज्जत बेकार हो जाएगी। और आज वही घटिया लोग इस समाज में फैले हुए हैं, वही लोग कह रहे हैं कि इज्जत खराब हो रही है। अरे इज्जत उसकी खराब होनी चाहिए जिसने गलत काम किया है। ये जस्टिफाई करने का कौन सा तरीका है कि आप किसी के साथ हंस के फोटो खिंचा ली तो वो कल को गलत आदमी अगर गलत बात कर देगा तो उसकी वो वाली फोटो ज्यादा महत्व रखती है जो उसने बाद में अपराध किया, उसका अपराध धुल जाता है क्या इन फोटो से? ये तो इन लोगों की घटिया चाल है, घटिया चीजें हैं। अगर इनकी बेटियों के साथ अपराध होगा तो तब भी क्या यही करेंगे? तब भी ऐसी अपराधियों को बचाएंगे, तब भी ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देंगे? अगर दें तो मुझे बता दें जरा। 8-10 साल पुराने मामले भी इसमें खुलकर के सामने आए हैं। जो आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण जो है सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि तब से कहाँ थी ये 8-10 साल पुराने मामलों को साथ लेकर आई हैं। ये कोई बात नहीं होती है, ये कोई बात नहीं होती है। अगर आप किसी ने अगर अपराध किया है तो इसका कौन सा ये आधार बनता है कि आपने 10 साल पहले नहीं बोली अब बोली? ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, चाहे 50 साल पुराना क्यों ना हो, 20 साल पुराना क्यों ना हो। बड़े बड़े सेलिब्रिटी 20 साल पुराने, मीटू का केस सुना था आपने? मीटू का आंदोलन, जब मीटू का आंदोलन हुआ तो 20-20 साल पुरानी एक्टर के साथ जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने जो शोषण किया था, वो सारा शोषण पर 20-20 साल पुरानी बातें हीरोइनों ने रखी और उन पर आंदोलन, उन पर कार्रवाई हुई है। तो ये कौन सा तरीका हो गया? तो कोर्ट भी कह चुका है कि भैया चाहे 10 साल पुरानी बात हो, चाहे 20 साल पुरानी बात हो, अगर शोषण हुआ है और वो लड़की उसको एविडेंस देती है और उस पर खड़ी है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। तुम जांच भी नहीं कर रहे हो, तुम बस अपने आप ही बाहर से भारी कोर्ट बन रहे हो, कानून बन रहे हो, जज बन रहे हो। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं सिर्फ हरियाणा की हैं,
यूपी से नहीं है और राज्यों से खिलाड़ी नहीं है इनके समर्थन में कोई भी। जब ये मेडल लेकर आती है तब तो ये बड़ी जल्दी भाग भाग के सेल्फी लेते हैं, तब तो ये नहीं कहते कि केवल हरियाणा की है, तब तो ये कहते हैं हमारे देश की बेटी गौरव बढ़ा के आई है, तब तो ये नहीं कहते कि हरियाणा की बेटी, तब तो नहीं कहते कि जाट की बेटी है, तब तो कहते हैं हिंदू सनातनी, देखो हर जगह परचम लहरा रही है, तब हिंदू सनातनी हो गई। आज ये हिंदू सनातनी नहीं है, आज ये जाटों की लड़कियां हो गई। अरे शर्म करो, इतना दोगलापन लाते कहां से हो यार तुम लोग। तुम इन बेटियों को, यही बेटियां बीजेपी के लिए वोट मांगती है। इसी विनेश फोगाट ने वोट मांगे थे जब दिल्ली का चुनाव था, और आज बीजेपी के आगे वो गिड़गिड़ा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के नेता एमपी से वो शोषित होती है और लड़कियों का शोषण की आवाज उठा रही है। अरे इसके मुंह से आज भी नहीं ये चीज निकल रही कि हमारे लिए वोट मांगा था, इन नेताओं के लिए इन्होंने वोट मांगा था। इन लड़कियों ने, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन लड़कियों ने वोट दिलवा करके इन्हें एमएलए एमपी बनाया। आज उन्हीं लड़कियों के साथ शोषण जब हुआ है तो तुम इस बात को भी गवारा नहीं कर रहे बाकी लोग पार्टी के कि भाई देखो कम से कम इन बच्चियों का न्याय मिलना चाहिए। गलत चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, उसको सजा होनी चाहिए। यानी कि हिंदू सनातन की जाति भी होगी और हिंदू सनातन की पार्टी भी होगी। आप पार्टी देखोगे, पहले जाति देखोगे, पार्टी देखोगे, उसके बाद न्याय की बात करोगे। यानी कि इसका मतलब तुम तो हिंदुत्व किसके लिए बना रहे हो? हिंदुत्व केवल एक जाति के लिए बन रहा, शोषण करने वालों के लिए हिंदू राष्ट्र बन रहा। ऐसे हिंदू राष्ट्र को कौन चाहेगा जहां बेटियां सुरक्षित न हो, जहां दोगली बात होती है। लेकिन ये भी आरोप लग रहे हैं कि ये परिवार का मामला लग रहा है पूरा, और जो कुश्ती संघ है उसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं ये महिला खिलाड़ी। देखिए कुश्ती संघ में अगर अध्यक्ष पुरुष बन सकता है तो महिला का भी बराबर हक होता है, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें इंटरफेयर की बात कहां से आ गई? बराबरी का हक होना चाहिए। अगर अध्यक्ष पुरुष बन सकता है तो महिला भी होनी चाहिए। इसमें ये जो इंटरफेयर की बात कर रहे हैं ये एकदम से थोती बात है, इसको मैं महत्व नहीं देती। दूसरी चीज ये है कि अगर इन बच्चियों ने, इन लड़कियों ने देश का गौरव बढ़ाया है, बेटी, मैंने पहले भी वही बात की, बेटी जब देश के अंदर सीमा लांघ कर अन्य देशों में जाती है और खेल के मैदान में खड़ी होती है तो वो अपनी जात का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वहां जाकर वो अपनी कौम का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। देश की सीमा लांघ कर जब देशों में जाती है लड़ने के लिए, खेलने के लिए, तो वो देश का प्रतिनिधित्व करती है। वो हरियाणा का झंडा लेकर नहीं उठाती है, वो भारत का तिरंगा शरीर पर लेकर के, लहरा करके और जोश जुनून से अपने भारत का प्रतिनिधित्व करती है। आज ये बेशर्म लोग उन बच्चियों को ये कह रहे हैं कि ये तो जाटों की, ये परिवारों का मामला है। अगर ये परिवारों का ही मामला है तो जब ये मेडल लेकर आई थी तो हमारे खुद प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ फोटो खिंचवाया था। क्या प्रधानमंत्री जी के परिवार की होगी? फिर तो प्रधानमंत्री जी के भी परिवार की होगी वो बेटी, क्योंकि वो उन्होंने भी सेल्फी खिंचवाई थी, उन्होंने उसके साथ डिनर किया था। तो अब वो परिवार के मुखिया कहाँ हैं? और परिवार के मुखिया क्या इतने डर रहे हैं कि एक एमपी को अरेस्ट कराते हुए घबरा रहे हैं? क्या वो इतना पावरफुल हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसको अरेस्ट कराते हुए डर रहे हैं और लड़कियों के साथ न्याय करते हुए घबरा रहे हैं? ये चीज सोचने वाली है। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि यदि मोदी जी कहेंगे तो मैं पार्टी से जो है अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मोदी जी पे बात अटकी हुई है। देखिए यहाँ में इतनी बड़ी बात कह दी ब्रजभूषण जी ने, मैं जी क्या लगाऊं, अभी उस वो व्यक्ति अपराधी है कि वो कह रहा है कि मुझसे तो कोई इस्तीफा ही नहीं मांग रहा। सीधी सी बात हो गई ना, इस्तीफा मांगे तो वो दे रहे, यानी कि पार्टी के अंदर बलात्कारी लोगों को रखकर वो ये महसूस कर रहे हैं कि बढ़िया है। चलो ऐसे लोगों को रखने के बाद भी उनके ना तो कान पे जू रेंग रही है। जब ये लड़कियां किसी भी देश के कोने में जाकर खेलती हैं तो प्रधानमंत्री जी को पता चल जाता है, लेकिन आज उनके घर की बगल में ही, उनके संसद के बगल में ही, उनके आवास के बगल में ही ये बच्चियां रो रही हैं, उन पर लाठी भांजी जा रही हैं, लेकिन उनकी चीख पुकार, रोना, आंसू उनके कुछ उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? अगर तुम प्रधानमंत्री हो तो केवल बलात्कारियों के हो, क्या बच्चियों के नहीं हो? इस देश के अंदर क्या ब्रजभूषण का वोट है? क्या इस देश के अंदर इन बेटियों का वोट नहीं है? क्या इस देश के अंदर आम महिलाओं का वोट कुछ भी नहीं है? क्या इस देश के अंदर आम नागरिक के वोट की कोई वैल्यू नहीं है? अगर ब्रजभूषण के पास एक वोट है तो इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास एक एक वोट है, और उन्हें एक एक वोटों से तुम्हारी पूरी सरकार तैयार होती है। अगर आज सरकार केवल चुनिंदा लोगों के साथ खड़ी होगी तो बाकी वोटर कहां जाएंगे? बाकी वोटर किस पे विश्वास रखेंगे? ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो जंतर मंतर पर अपने आदमी लाकर इकट्ठे कर सकता हूं। इनके जवाब में इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अगर आप जवाब में वहां ये लोग इकट्ठा करोगे तो वो जंग का मैदान थोड़ी है भाई। वो लड़कियां वहां जंग करने कोई गई हैं, वो लड़कियां वहां रेसलिंग करने थोड़ी गई हैं, वो लड़कियां वहां न्याय की बात करने गई हैं। आप न्याय की बात करो। इसी से पता चलता है कि इन लोगों ने गलत किया है कि ये वहीं पर उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश में दंगा टाइप की हरकतें हो। क्योंकि जब ये अपने लोग भेजेंगे तो उनके भी लोग आएंगे। जब ये गलत लोग सही लोगों पर हावी होंगे, पीड़ितों पर हावी होंगे, तो बहुत सारे इनसे दुखी और पीड़ित लोग और भी बहुत होंगे जो सामने आने की हिम्मत नहीं जुटाते। खबरें आ रही है सोशल मीडिया पर कि ये जो पूरा मामला है, जो महिला खिलाड़ी वहां आंदोलन कर रही है जंतर मंतर पर, ये लड़ाई जाट वर्सेस राजपूत की हो गई है। अगर ये जाट वर्सेस राजपूत की है तो दोनों की आंखें खुलनी चाहिए। कारण जाट भी हिंदू बनता है,
राजपूत भी हिंदू बनता है, वो तो है हिंदू। ठीक है, सारे सनातनी हिंदू बनते हैं। जब तुम सारे सनातनी हिंदू हो तो हिंदू हिंदू आपस में एक दूसरे की बेटी का बलात्कार कर रहे हैं, एक दूसरे की बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे की बेटी का शोषण कर रहे हैं, और हिंदू हिंदू की बेटी के साथ शोषण कर रहा है। और दोनों हिंदू हिंदू होकर के एक हिंदू की बेटी के खिलाफ वो कह रहा मैं अपने लोग भेज दूंगा, एक हिंदू की बेटी रो रही है और दूसरा हिंदू कह रहा मैं तो बहुत बड़ा मैं तोप हूं, मैं तो इनको यहीं पे जवाब दे सकता हूँ, मुझसे तो कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। यानी कि हिंदू ही हिंदू की बेटी का शोषण करता है। और आरोप किस पर लगाते हैं जब इन्हें दंगे कराने होते हैं? नफरत किससे कराते हैं? मुसलमान से कराते हैं। इनकी मीडिया बकलोल जो भोंपू मीडिया बजती रहती है पूरा दिन भर, वो मुसलमान से नफरत कराती है। अभी जब यहाँ श्रद्धा केस हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने 36 टुकड़े 35 टुकड़े का इतना महिमा मंडन किया कि हर दिन जंगल में घूम रहे थे एक एक सुई एक एक कण ढूंढते हुए। लेकिन आज कहाँ मर गई है मीडिया? आज कहाँ सो गए सारे चादर ओढ़ करके? आज क्यों नहीं बोल रहे कि एक हिंदू दूसरे हिंदू की बेटी के साथ शोषण करता है, और वो बेटियां सड़कों पर जब न्याय मांगती हैं तो उसी हिंदू की जो पार्टी है उसी की पुलिस लाठियां भांजती है। इसका मतलब हिंदू की बेटी हिंदू से सुरक्षित नहीं है भाई, ये बात ध्यान से सुन लेना। हिंदू का व्यक्ति दूसरे हिंदू की बेटी का शोषण करता है, और जब वो आवाज उठाती है तो उसको चरित्रहीन बता करके उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। क्या लखनपुर की बेटियां हिंदू नहीं थी? हाथरस की बेटी हिंदू नहीं थी? तब कहाँ चले जाते हैं सारे सपोर्ट? सारे हिंदू थी, सारे हिंदू थी। आज जितने लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, इनका भी उन बेटियों के पक्ष में कभी बयान नहीं आया। हालांकि इस समय उनके ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उनके कानों में सच्चाई जानी भी जरूरी है ताकि उन्हें एहसास हो। शाहीन बाग की महिलाओं के लिए ये खिलाड़ी बोलती थी कि ये तो बिरयानी खाती है, 500 रुपए में आती है। ये इन खिलाड़ियों ने बोला था। तो दोस्त आज आपको जागने की जरूरत है। आपने जिनके खिलाफ बोला था आज वो आपके पक्ष में लिख रहे हैं, आज वो आपके पक्ष में बोल रहे हैं। और जिनके साथ आप खड़ी हो रही थी ना, बहुत तेजी से आपको लग रहा था कि मैं तो इनके साथ बहुत बड़ी ताकत में खड़ी हूँ, आज वो लोग आपको चरित्रहीन बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और चरित्रहीन बताने के लिए नई नई आपकी तस्वीरें निकाल करके लोगों के बीच में डाल रहे हैं कि देखिए जब इसे पूरा लड्डू खाने को नहीं मिला तो इसने बखेड़ दिया। इस तरह के डायलॉग इनके लिए बोले जा रहे हैं। तो तुम जिनके लिए वोट मांग रही थी, जिनके खिलाफ तुम बोल रही थी, वो आज तुम्हारे साथ खड़े, और जिनके लिए तुम वोट मांग रही थी आज वो तुम्हारे खिलाफ हैं, और जड़ से लेकर ऊपर तक हैं। बहुत सनातनी हिंदू बनते हैं ना। तो आज बजरंग सेना दिखाई दे रही, ना आज हिंदू वाहिनी दिखाई दे रही, ना आज हिंदू शेर सेना दिखाई दे रही, ना आज दुर्गा वाहिनी दिखाई दे रही, ना आज करणी सेना तो खैर उनकी तरफ होगी। कोई भी सेना, अंदर सेना बंदर सेना कोई सी दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ चलेगी ये सेनाएं किस काम के लिए? एंटी रोमियो स्क्वाड चलाती है इनकी सेनाएं। दो कपल अगर कहीं खड़े होते तो उनको जाकर के पीटती है, इनको नफरत होती है ना। पर कानून लिया है। हाँ, लव जिहाद पर कानून लिया है। यानी कि दो लोग जब अपनी मर्जी से बैठे हों तो उन पे ये लाठियां जाकर बरसाते हैं, अपने आप को बताते हैं अरे हमें ऐसा नहीं करने देंगे, कुंठित लोग। लेकिन जब एक लड़की के साथ एक व्यक्ति जबरदस्ती यौन शोषण करता है तो ये जाकर सो जाते हैं चादर तान कर। इनका कैसा ये न्याय है? ये न्याय करते हो तुम, या तुम अपना हवा फैलाते हो कि हम लोग बहुत बड़े न्यायकारी लोग हैं? सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे आंदोलन में जो दलित एक्टिविस्ट हैं, दलित नेता हैं, हाँ। चाहे भीम आर्मी के चीफ रावण हो या और बहुत सारे जो लोग जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं महिलाओं के इस पूरे आंदोलन में, लेकिन मिर्चपुर कांड हरियाणा का, दुलिना कांड, लखीमपुर कांड, हाथरस कांड और उन्नाव कांड, ये ऐसे कांड है जहां दलित बेटियों को निशाना बनाया गया था। जिस तरह से दलित इनको समर्थन कर रहे हैं इन बेटियों को जंतर मंतर पर, ये जो दबंग जातियां हैं जो आज आंदोलन कर रही हैं बेटियों के लिए, क्या ये कभी आए थे उन पूरे मामलों में दलित बेटियों के साथ? कभी नहीं आए ये लोग, कभी नहीं आए। और वास्तव में जमीन का शोषण देखा जाए तो जितना भी मार्शल शोषण होता है, खेतों में शोषण, घरों में शोषण, गलियों में शोषण, और महिलाओं के ऊपर शोषण, या लाठी के दम पर शोषण, या कमेंटबाजी के दम पर शोषण, या मूंछ दिखाकर शोषण, या जूती के दम पर शोषण, अपने हुक्के के दम पर शोषण, हुक्के के दम पर, हुक्का यानी खाप पंचायत, खाप के दम पर शोषण, यही जातियां करती हैं। लेकिन आज इनकी शर्म आनी चाहिए कि जिनका तुम शोषण करते हो वो लोग और उनके नेता तुम्हारी बेटी। आज संविधान याद आ रहा है, वो खाप की बात करते हैं हमेशा। हाँ, वो कहते हैं हमारी खाप जो है इतनी ऊंची है कि हमें किसी संविधान की जरूरत नहीं है। दलितों के खिलाफ ये लोग खाप पंचायत बुलाते हैं, फरमान जारी करते हैं, महिलाओं के खिलाफ फरमान जारी करते हैं। आज इनकी खाप पंचायतों पे कहीं नहीं चल रहा है। हाँ, आज संविधान लिए बैठे हैं। आज खाप पंचायत में क्यों नहीं सुनाते? तुम के ब्रजभूषण को सजाएं मिलनी चाहिए। आज तुम्हारी खाप पंचायतों का असर कहाँ चला गया? इसका मतलब तुम्हारी खाप पंचायत है, तुमसे जो गरीब लोग हैं, जो देश में आर्थिक रूप से टूटे हुए लोग हैं, जो बेचारे कमजोर लोग हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास अच्छे घर नहीं है, जिन पे नौकरियां नहीं है, व्यापार नहीं है, तुम्हारी जो जोर है, जो ताकत है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट है, वो तुम्हारी उन कमजोरों पर चलती है। और मजबूत आदमी के सामने तुम पैरों में आके गिड़गिड़ा जाते हो। अरे तो तुम्हें
इससे तुम्हें लज्जा और शर्म आनी चाहिए। लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों को। कहाँ चली गई ये खाप पंचायतें? हुक्का गुड़गुड़ा के बेहोश हो गए क्या कहीं पर कि तुम्हारी बेटियों के साथ यहाँ हो रहा है और तुम आज खाप पंचायतें नहीं बिठा रहे? कहाँ चलेगी खाप पंचायतें? खाप पंचायतों के नाम पर तुमने इतने अत्याचार किए दलितों के साथ, आज तक भी तुम अगर उनका हिसाब चुकाओ तो पूरा नहीं होगा। और शायद तुम्हारे उन्हीं कर्मों की सजा आज मिलेगी। तुम्हारी बेटियां सड़कों पर रो रही हैं। ये तुम्हें देखना चाहिए कि ये तुम्हारी बेटियां हैं। तुम्हें सबसे पहले आना चाहिए। तुम नहीं निकले, तुम बिल में घुस गए, लेकिन जिनकी लड़कियों का बेटियों का तुम शोषण करते हो ना, उनके नेता चंद्रशेखर आजाद वहां जाकर गए और कम से कम जितने भी एससी के मीडिया कर्मी हैं, सारे एससी के मीडिया कर्मी वहां से कवरेज कर रहे हैं, जबकि उनके चैनलों पर रिपोर्ट कही जा रही है, उनके चैनलों को परेशान किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है कि तुम इनकी खबर चलाओगे तो तुम्हारे चैनल बंद करवा देंगे। उसके बावजूद वो लोग इनकी खबर चला रहे हैं, इनका दर्द समझ रहे हैं। यानी कि अम्बेडकरवादी एससी लोग हर न्याय मांगने वाले के साथ खड़े होते हैं, अत्याचारी के खिलाफ खड़े होते हैं। वो अंदर से बाहर तक प्योर सोना है, वो साथ देते हैं, वो दिखावा नहीं करते, वो नौटंकी नहीं करते। जितना ईमानदारी से अपनी बेटियों के साथ खड़े होते हैं, इतना ही ईमानदारी से सभी समाज की बेटियों के साथ खड़े होते हैं। तो इन जाटों को जरा आप समझ लेना चाहिए कि तब तक तो तुम बड़े हिंदू बनते थे, हिंदू बन करके तुम कहते थे हम तो क्षत्रिय हैं। अरे क्षत्रिय ही तुम्हारी बेटी के साथ शोषण कर गया, अब तुम्हारा क्षत्रिय का खून कहाँ चलेगा? क्या उसमें उबाल नहीं रहा, वो पानी बन गया? क्या अब तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? न्याय के लिए क्यों नहीं निकल रहे सड़कों पर? तुम तो आरक्षण के लिए तुमने रेलें जाम कर दी थी। आरक्षण के लिए इन जाटों ने रेलें जाम कर दी थी। आज तुमसे दिल्ली जाम नहीं हो रही क्या एक दिन के लिए कि तुम्हें न्याय चाहिए? कहाँ सो रहे हो? क्या तुम रोटी खा के गुड़ खा के और दही मठा खा करके आराम से गहरी नींद में सो रहे हो और बेटियां तुम्हारी रो रही हैं? ऐसी नींद तुम्हें कैसे आ रही है मुझे तो पता नहीं। तुम सो भी कैसे रहे हो? अगर ये अत्याचार हमारे साथ अगर होता तब तुम सोते तो तब तो लगता कि तुम्हें इन लोगों से कोई मतलब नहीं, लेकिन आज तो तुम्हारे घरों की बेटियों के साथ हो रहा, आज तो तुम्हें निकलना ही चाहिए।